Hello everyone, I'm Dr. Neha and today I'll be talking to you about the differences between the PRP treatment and hair transplant. Basically, what candidates और वो कौन लोग हैं जिनको PRP से ज़्यादा फायदा होगा और हेयर ट्रांसप्लांट से ज़्यादा फायदा पाने वाले कौन लोग हो सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, हमें समझना होगा कि PRP क्या होती है और हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। So first we'll talk about PRP. PRP बेसिकली एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपका ब्लड ड्रॉ करा जाता है, उसे एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर कॉन्सेंट्रेटेड रूप से प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स को उसमें से सेपरेट किया जाता है। दिस कॉन्सेंट्रेट इज देन एक्टिवेटेड एंड इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द हेयर रूट्स। इसको डायरेक्टली आपकी हेयर रूट्स में इंजेक्ट किया जाता है आफ्टर एक्टिवेशन। बेसिकली होता क्या है कि जब हम ये ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट में प्रेजेंट खुद के अपने जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो हेयर रूट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो एक बायो स्टिमुलेशन होता है जिससे कि वो रूट्स जो कि बहुत छोटी हो चुकी हैं या बहुत ही इनकेपेबल हो चुकी हैं ग्रो करने में, उनको एक स्टिमुलेशन मिलता है ग्रो करने के लिए। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ PRP? PRP से क्या क्या फायदे हम देख सकते हैं। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ हेयर हमारी इम्प्रूव करती है। जो बाल हमारे थिन हो चुके हैं उनमें थिकनिंग होती है, वो बाल मोटे होने लगते हैं। एंड थर्ड, जो रूट्स हमारी पतली और छोटी हो चुकी हैं मिनिएचराइजेशन प्रोसेस की वजह से, वो अब वापस से ग्रो करने का पोटेंशियल रखती हैं। सो ये होता है बेसिकली PRP। बट PRP, जैसे कि मैंने पहले कहा और हमने अभी डिस्कस किया कि PRP इज अ फॉर्म ऑफ बायो स्टिमुलेशन। दीज ग्रोथ फैक्टर्स दे गेट डिप्लीटेड ओवर टाइम। ये बहुत टाइम के बाद में उस पोटेंशियल के साथ में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो इसीलिए PRP प्रोसीजर बार बार कराते रहना पड़ सकता है। आफ्टर PRP सेशन द रिजल्ट्स में लास्ट फॉर अबाउट 6 to 8 months। उसके बाद में हो सकता है कि हमें दोबारा ये करने की ज़रूरत पड़े, बिकॉज कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन ज़रूरी है बालों को वापस से मिनिएचराइज होने से बचाने के लिए। अब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली एक प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें रीलोकेट किया जाता है आपके हार्मोन रेजिस्टेंट बालों को डोनर एरिया में से। डोनर एरिया जो कि आपका बैक ऑफ द स्कैल्प, बियर्ड, चेस्ट और अदर बॉडी पार्ट एरिया के हेयर भी हो सकते हैं। इनको यहाँ से एक्सट्रैक्शन के टेक्निक से लेकर आपके जो बार्ड एरिया है, जो कि मोस्टली आपका फ्रंटल एंड टेम्पल एरिया होता है, वहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है। दिस इज अ मोर परमानेंट सोल्यूशन। ये हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा उन लोगों को ही ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है जिनके बाल पैचेस आ चुके हैं। बाल पैचेस से हम क्या समझते हैं, मतलब हमारी हेयर रूट्स इतनी ज़्यादा मिनिएचराइज्ड हो चुकी हैं कि अब उनमें ग्रोथ पोटेंशियल बचा ही नहीं है, वहाँ पर एकदम क्लियर स्किन हो चुकी है। सो हेयर ट्रांसप्लांट उन कैंडिडेट्स के लिए एक ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोसीजर है। सो अब बात करते हैं हेड ऑन हैंड कंपैरिजन ऑफ PRP वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट। So PRP is a more likely a temporary procedure, whereas hair transplant is more permanent. PRP हमें बार बार कराते रहना पड़ सकता है, जबकि हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंगल टाइम प्रोसीजर है। PRP से बेनिफिट करने वाले लोग वो होते हैं जिनको अभी थिनिंग प्रोसीजर शुरू हुआ है और मिनिएचराइजेशन उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है जहां बाल्डनेस आए, जबकि हेयर ट्रांसप्लांट से बेनिफिट उन लोगों को ज़्यादा होता है जहां पर कंप्लीट बाल पैचेस हो चुके हैं और मिनिएचराइजेशन इतना ज़्यादा है कि अब वहां पर हेयर ग्रोथ पोटेंशियल खुद का बचा ही नहीं है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या PRP हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज रीच टू अस एट आवर क्लिनिक्स वेबसाइट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस।